कक्षा 4 के छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम विशेषण यानी एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जानेंगे कि हम विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण क्या है। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, स्वभाव आदि की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जो शब्द किसी संज्ञा, सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, स्वभाव आदि की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। ये इसे विशेषण जो शब्द जो होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो अब हम चलेंगे, एक उदाहरण देखेंगे, उदाहरण के बाद हम आगे पढ़ेंगे इसके प्रकार के बारे में। तो अब जानिए, देखिए, रेशमा पपीता खाना चाहती है। पपीते के पेड़ पर पपीते लटके हैं। कुछ पपीते हरे और छोटे हैं, वे कच्चे भी हैं। 2 पपीते पके हैं और वे बड़े भी हैं। उनका रंग पीला हो गया है। रेशमा उनमें से एक पपीता तोड़ लेती है। तो अब ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ध्यान से पढ़ने पर आपको पपीते की कई विशेषताओं के बारे में पता चल जाएगा। जैसे, ध्यान से सुनो, छोटे पपीते, बड़े पपीते इन वाक्यों में हैं, यानी पपीते का आकार। हरे पपीते, पीला पपीता यानी पपीते का रंग। कुछ पपीते, 1 पपीते, 2 पपीते यानी पपीते की संख्या। कच्चे पपीते, पक्के पपीते यानी पपीते की दशा या गुण। तो आपने देखा कि पपीते की विशेषता बताने के लिए कई शब्द प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ विशेषता बताने वाले शब्द, ये शब्द जो हैं विशेषण कहलाते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। तो विशेषण के बारे में मुझे लग रहा है थोड़ी जानकारी आपको तो मिल गई होगी। तो अब हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बताते हैं वह विशेष्य कहलाता है। विशेषण शब्द जिन शब्द की विशेषता बताते हैं वो विशेष्य कहलाता है। जैसे हरा पपीता, तो हरा विशेषण है, पपीता विशेष्य है। ध्यान से सुनिए, हरा विशेषण है, पपीता विशेष्य है। हरा शब्द विशेषण और पपीता विशेष्य। विशेषण का काम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना है। विशेषण का काम क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना। अब ध्यान दो, कुछ विशेषण शब्द रंग, रूप, आकार, स्वाद, स्वभाव आदि के बारे में बताते हैं। जैसे, देखो, आप ध्यान से सुनो, कुछ विशेषण शब्द रंग, रूप, स्वाद, स्वभाव आदि के बारे में बताते हैं। जैसे, सेब लाल है, काला कुत्ता भौंक रहा है, इमली खट्टी है। देखो, यहाँ पर सेब के रंग के बारे में है, सेब लाल है। यहाँ पर कुत्ते का रंग है, तो रंग के बारे में बता रहा है, तो काला कुत्ता। यहाँ पर इमली की विशेषता है कि वो खट्टी है, यानी गुण। तो कुछ विशेषण शब्द नापतोल, मात्रा या परिमाण के बारे में बताते हैं। जैसे, 2 किलो चीनी दे दो, थोड़े चावल दे दो, 1 लीटर दूध ले आओ। कुछ तो इसमें यहाँ पर क्या है ना, परिमाणवाचक विशेषण है। ये परिमाणवाचक विशेषण है जो
परिमाण के बारे में, परिमाण की विशेषता बताते हैं, या इनका जो जो संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण के बारे में बताते हैं। ठीक है। कुछ विशेषण शब्द संज्ञा के बारे में कुछ विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के संख्या के बारे में बताते हैं। जैसे 2 कौवे उड़ रहे हैं, वो चौथी कक्षा में पढ़ता है, उसने 10 रुपये दिए। तो यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के संख्या के बारे में बताया गया है। तो अब हम चलेंगे नंबर 4 में। क्या है? कुछ सर्वनाम शब्द की भांति कुछ सर्वनाम शब्द विशेषण के भांति भी कार्य करते हैं। ऐसा तब होता है जब वो संज्ञा शब्दों के साथ ठीक उनके पहले लगे हों। संज्ञा शब्दों के साथ ठीक उनके पहले लगे हों, उन संज्ञा शब्दों की ओर संकेत कर रहे हों। जैसे ये आम का वृक्ष है, यह सर्वनाम है, यहाँ पर ये विशेषण की जगह ले रहा है। ये आम का वृक्ष है, वह वृक्ष आम का है। तो यहाँ पर सर्वनाम है, यहाँ पर देखिए यह वृक्ष आम का है, यहाँ पर ये जो है विशेषण है, क्योंकि यह वृक्ष और की ओर संकेत कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर पहला वाक्य में वो सर्वनाम है, दूसरे वाक्य में वो विशेषण है। ठीक है। अब चलेंगे, अब तक जिन विशेषण शब्दों के बारे में आपने पढ़ा, वे विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या, मात्रा आदि का बोध कराते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। क्या क्या भेद हैं देखें। पहला है गुणवाचक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण। ध्यान से सुनो। पहला गुणवाचक विशेषण के कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं गुणवाचक विशेषण में। ध्यान से सुनो। अच्छा, बुरा, असली, छोटा, मोटा, पतला, लंबा, सुंदर, लाल, काला, चतुर, मूर्ख, अमीर, गरीब, खट्टा, मीठा, नया, पुराना, भारतीय, विदेशी, पापी, झगड़ालू, चमकीला आदि। ये सब गुणवाचक विशेषण हैं। अब हम दूसरे भेद के बारे में जानेंगे, वो है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या है? 5 मीटर, 4 लीटर, 2 किलो, 100 ग्राम, थोड़ा, कुछ, अधिक। ठीक है कि नहीं? कुछ, अधिक। तो ये जो सारे शब्द हैं वो परिमाणवाचक विशेषण हैं। अब चलेंगे तीसरे भेद के बारे में, जिसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक जैसे 1, 2, 10, 20, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा आदि। और आखिरी विशेषण यहाँ पर इस कक्षा 4 के इस किताब में आखिरी विशेषण का भेद है सर्वनामिक विशेषण। यह, वह, यही, वही, इस, उस, इन सारे शब्दों का प्रयोग सर्वनामिक विशेषण के लिए किया जाता है। तो विशेषण के इन भेदों के बारे में आप अगली कक्षाओं में विस्तार से पढ़ेंगे। यानी कक्षा 5 में जब आप जाएंगे, विशेषण को और भी विस्तार से पढ़ेंगे और भी ज़्यादा ज्ञान बढ़ेगा। तो विशेषण की पढ़ाई आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।